अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज के इस उन्वान पर मैं आप हज़रात के सामने रोज़े की फ़ज़ीलत अहादीस की रोशनी में, या यूँ समझिए कि रमज़ान मुबारक की फ़ज़ीलत अहादीस की रोशनी में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे सही सही कहने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, हमारे लिए इस बात का जानना ज़रूरी है कि जिन आमाल की फ़जीलतों से हम वाकिफ़ नहीं होते और उसके ऊपर मिलने वाले अजर व सवाब से हम नावाकिफ़ होते हैं, तो हमारे लिए उन आमाल का करना दुश्वार महसूस होता है। और उस वक्त जबकि हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं और इस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या क्या अजर व सवाब मिलता है, तो हमारे लिए उन आमाल का करना सहल और आसान हो जाता है। और फिर इतना आसान हो जाता है कि हम शौक़ के साथ और ज़ौक़ के साथ उन आमाल को करने वाले बनते हैं। इस माह मुबारक का मिल जाना हमारे लिए इंतहाई एक अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर अता फ़रमाते हैं। इसको अगर हम दुनियावी एतबार से समझें तो 1 रुपये के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें 70 रुपये अता फ़रमाएंगे। और इसी तरीक़े से हर नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है। ये सब्र गमखारी करने वाला महीना है कि हम देखते हैं कि इस महीने में जब हमारे दस्तरख़ान मुख्तलिफ़ क़िस्म के लवाज़िमात से भरे पड़े होते हैं, तो हमारा जहन और ख़याल उन लोगों की तरफ ज़रूर जाता है जिनके पास कुछ भी खाने और पीने का सामान मुहैया नहीं है। और फिर रोज़ा इफ्तार कराने गुनाहों की मग़फ़िरत और दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया है। नीज़ रोज़ा खुलवाने से जिसका रोज़ा खुलवाया है उसके रोज़े के बराबर खुलवाने वाले को सवाब मिलता है। और पेट भर कर खाना खिलाना हौज़ कौसर से जाम कौसर नसीब होने और जन्नत मिलने का ज़रिया है। इस माह का हर अशरा और बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल है। चुनांचे पहला अशरा सरासर रहमतों वाला है और दूसरा अशरा दिन और रात मग़फ़िरत का अशरा है और आखिरी अशरा दोज़ख से आज़ादी के लिए है। इसलिए इस माह की दिलो जान से क़दरदानी करने वाले बने और मज़कूरा तमाम फ़ज़ाइल हासिल करने की फ़िक्र करें कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या अजर मिलने वाला है, इनाम क्या मिलने वाला है। हम उन चीज़ों को जानें और फिर जब हम जानेंगे तो उसके ऊपर अमल पैरा होना हमारे लिए आसान होगा, वरना गुज़रा हुआ वक्त हाथ नहीं आता। जो कुछ हासिल करना है जल्दी कर लें, वरना आखिरत में पछतावे से कुछ न होने वाला है। एक हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उन दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा भी रमज़ान मुबारक की आखिरी रात तक बंद नहीं किया जाता। और कोई मुसलमान बंदा ऐसा नहीं है कि रमज़ान शरीफ की रातों में से किसी रात में नमाज़ पढ़े, मगर ये कि अल्लाह ताला उसके लिए हर सजदे के बदले में 2500 नेकियां लिखेंगे और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत और एक मकान बना देगा जिसके 60,000 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े के लिए सोने का एक महल होगा जो सुर्ख याकूत से आरास्ता होगा। फिर जब रोज़ेदार रमज़ान मुबारक के पहले दिन का रोज़ा रखता है तो उसके गुज़िश्ता सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उस रोज़ेदार के लिए रोज़ाना सुबह की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहते रहते हैं और उसके गुनाहों को धुलने की दुआएं करते हैं। रमज़ान शरीफ की रात या दिन में अल्लाह ताला के हुजूर जब कोई सजदा करता है तो हर सजदे के इवज़ उसको जन्नत में एक ऐसा दरख्त मिलता है जिसके साये में सवार 500 बरस तक चल सकता है। जिसके साए में सवार
500 बरस तक चल सकता है। रमज़ान मुबारक में हर सजदे के बदले 2500 नेकियां मिलती हैं और जन्नत में सुर्ख रंग के याकूत का एक महल बना दिया जाता है जिसके 60,000 दरवाजे होंगे और रोज़ेदार के पिछले सारे गुनाह सगीरा माफ़ हो जाएंगे और उसके लिए रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआएं करते रहेंगे। हर सजदे के बदले जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा जिसके साए में सवार 500 साल तक चल सकता है। इस सवाब अज़ीम को हासिल करने के लिए माह मुबारक तक अगर दुनियावी मसरूफियात बिल्कुल छोड़ दी जाए तो भी बहुत सस्ता सौदा है, वरना इनको कम से कम करना तो कुछ मुश्किल नहीं। सोच लें, अभी ये नेमत मिली हुई है, इसकी कदर कर लें, वरना कदर नेमत बाद ज़वाल से क्या हासिल। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, बिलाशुबा जन्नत माह रमज़ान के लिए शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है। जब रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता है तो जन्नत अल्लाह ताला से अर्ज़ करती है, ऐ अल्लाह, इस मुबारक महीने में अपने बंदों में से कुछ बंदे मेरे अंदर क़याम करने वाले मुकर्रर फरमा दीजिए, मेरे अंदर आने वाले उन मेहमानों की लिस्ट जारी फरमा दीजिए जो इबादत करके मेरे अंदर दाखिल हो सके। इसी तरह हूरें भी अर्ज़ करती है कि ऐ खुदाए ज़ल जलाल, इस बाबरकत महीने में अपने बंदों में से हमारे वास्ते कुछ खाविन मुकर्रर फरमा दीजिए। चुनांचे जिस शख्स ने रमज़ान शरीफ के महीने में अपने नफ्स की हिफाजत की और हर एतबार से कि जब उसका नफ्स बेशुमार लज्जतों को चाहने वाला हो और बेशुमार गुनाहों का इरादा करने वाला हो, वह अपने नफ्स की हिफाजत करता है और कोई नशा आवर चीज़ न पिए, यानी ऐसी चीज़ें कि जिसके ज़रिए से वो नशे का ज़रिया बनाता हो, वो न पीने वाला हो, न किसी मोमिन पर कोई बहतान लगाया हो, न कोई गुनाह कबीरा किया हो, तो अल्लाह जल्ल शानुहु रमज़ान शरीफ की हर रात में उस बंदे की 100 हूरों से शादी कर देते हैं और उसके लिए जन्नत में एक महल सोने, चांदी, याकूत और ज़मरुद का तैयार कर देते हैं। इस महल की लंबाई चौड़ाई का ये आलम है कि अगर सारी दुनिया इकट्ठी इस महल में रख दी जाए तो ऐसी मालूम हो जैसे दुनिया में कोई बकरियों का बाड़ हो, यानी जिस तरह तमाम दुनिया के मुकाबले में बकरियों का बाड़ छोटा सा मालूम होता है, इसी तरह अगर सारी दुनिया जन्नत के इस महल में रख दी जाए तो बकरियों के बाड़े की तरह छोटी सी मालूम होगी। और जिस शख्स ने इस माह मुबारक में कोई नशा वाली चीज़ें पी या किसी मोमिन पर कोई बहतान लगाया या कोई कबीरा गुनाह किया तो अल्लाह ताला उसके साल भर के नेक अमाल ख़त्म कर देंगे। लिहाजा रमज़ान शरीफ के महीने में बेएहतियाती से बचें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है और इसमें हुदूद से आगे न बढ़े। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 11 महीने मुकर्रर किए हैं जिनमें तरह तरह की नेमतें इस्तेमाल करते हो और लज्जतें हासिल करते हो। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए ख़ास फरमा लिया है, लिहाजा रमज़ान के महीने में बेएहतियाती से गुरेज करे और जानो माल से इताअत व फरमाबरदारी करे। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना खालिस आखिरत कमाने का महीना है, इसलिए इसकी तरफ ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। तमाम गुनाहों से खुसूसन नशे वाली चीज़ें इस्तेमाल करने, बहतान लगाने और दीगर बड़े बड़े गुनाहों से बचें और सुन्नत के मुताबिक इबादत का अहतमाम करें। ऐसा करने पर रमज़ान मुबारक की हर शब में 100 हूरें निकाह में दी जाएंगी और जन्नत में सोने, चांदी, याकूत और ज़मरुद का एक ऐसा अजीम शान महल तैयार किया जाएगा जिसकी वुसाअत का तसव्वुर इंसानी जहन से बहुत बुलंद है, बहुत दूर है। और आप भी कुछ कर लें और अब भी ये मौका है कि हम इन चीज़ों के ज़रिए से हम अपने खालिक व मालिक को राज़ी कर सकें। मेरे दोस्तों, इस माह को अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए ख़ास फरमाया है, जिसके लिए खुसूसी इंतज़ाम भी फरमाया है कि बड़े बड़े शयातीन जो इबादत से रोकते या उनके खलल डालने में मुखिल होते हैं, उन्हें इस माह में बंद कर दिया जाता है ताकि वो मुसलमान की इबादतों को ख़राब न करे या उनकी अदायगी में रुकावट न डाले।
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس ماہ میں عبادت کے خاص اہتمام کی ہے، اس لیے اس ماہ میں ذکر و تلاوت اور دیگر عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور دل و جان سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی قبولیت کا خاص وعدہ ہے۔ اور پھر سارے عالم کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ساری انسانیت کو ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے حفاظت فرمائے، اور بالخصوص یہ ماہ مبارک جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، اور پھر جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے، اور پھر اس موقع سے ہم اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے والے بنیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔